का पेड़ है, जी। नवा चाह रहा है, अभी तक छोटा है वो, उसको लेना क्या नहीं लेना प्लाट को? प्लाट लेना चाहते हैं, मतलब आप ज़मीन लेना चाहते हैं? हाँ, घर रहने के वास्ते। अच्छा जी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इसमें? गुल्लर का पेड़ उग रेला है ना, नवा तैयार हो रेला है। कितना बड़ा है वो? वो 2 या 3 फुट के अंदर ही आएगा वो। नहीं तो आप उसको ले सकते हैं। हाँ, क्या आगे कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़मीन को जो शोधवाया जाता है, जानते हैं आप? क्या? ज़मीन को जब लिया जाता है तो उसका ज़मीन शोधन होता है, मिट्टी शोधन होता है, हाँ, ज़मीन शोधन होता है। तो वो ज़मीन शोधन आपने करवाया किसी गुरु से, किसी पंडित जी से, या किसी जो है आचार्य से? नहीं नहीं ना, कुछ भी नहीं हो। तो लेने जमीन का। जमीन आप लीजिए, जमीन शोधन होता है। जमीन शोधन का मतलब होता है कि जैसे आपके जमीन में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, कोई किया हाँ, कराया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, कोई पैतृक दोष तो नहीं है। तो ये सारी समस्याएं उसमें, जब आप जमीन का शोधन करवाते हैं तो ये सारी समस्याओं को जो आचार्य या गुरु जो होते हैं उनके द्वारा उस जमीन का शोधन होता है, और उसके बाद उस जमीन को आप ले सकते हैं। ये निश्चित हो जाता है कि हमारा जमीन जो है वो अच्छा है, शुद्ध है। और दूसरी बात, आप जो जमीन ले रहे हैं उस जमीन पे जो घास हो, अगर घास है और खड़ खंजाट वो ये सब चीजें हैं, तो वहाँ पे जो है वो अच्छा हरा भरा होना चाहिए। कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत सारे जो कास कुस होते हैं, सरपत इत्यादि होते हैं, नहीं वो ये नहीं। सारी चीजें ना हो, सामान्य हो। ठीक हाँ, है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे। एक केले का पौधा है और ये बाजू में जो है ना, ऐसा जी कंपाउंड है, वाल कंपाउंड को ऐसा उग रेला है वो, अभी तक नया तैयार हो रेला है वो जी। गुल्लर का पेड़। नहीं तो हम आपसे यही कहेंगे कि उस जमीन का शोधन आप करा लें किसी आचार्य से, किसी पंडित जी से, किसी गुरु से, और शोधन करवा के उसके बाद ही जमीन को लें आप। क्योंकि उसमें आजीवन आप ले रहे हैं तो मकान वगैरह बनवाएंगे, हाँ, तो मकान मकान। अभी बनाएला है उसमें जूना, जी। वो भी लेने का है अपने को। तो कम से कम ऐसा रहे कि हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि कभी आप उन चीज़ों को जब ले लेते हैं तो आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। हाँ, उसके वास्ते ना। तो वो जैसे ही आप ऐसे मतलब जो कि दोष युक्त होती है, जिसमें दोष होता है, दिक्कत होती है, जब ऐसी चीज़ों को आप लेते हैं तो आपकी आपकी आमदनी, आपका इनकम, आपका धंधा सब आपका गिरना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो हाँ, इसलिए जमीन जब भी लीजिए तो जमीन शोधवाने के लिए ये गुरु, एक आध्यात्मिक जो गुरु हो, मार्गदर्शक हो, आचार्य हो, उनसे उस जमीन का शोधन करवा के ही जमीन को लेना चाहिए, और ये अनिवार्य होता है। तो आप वो पेड़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? ना ना, पेड़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप अच्छा लेकर, रहेगा, हाँ, उसको लेकर के पेड़ को निकलवा दीजिएगा। लेकर निकल दिया चलेगा। हाँ, उसको लेके गूलर का पेड़ अगर है तो ले करके जमीन उस पेड़ को निकलवा दीजिएगा। क्योंकि छोटा था अभी, वो तैयार हो रेला है वो। हाँ, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना है कि उसका जमीन का शोधन जरूर करवा लीजिएगा। हमारे जितने भी साधक हैं, जो भी ज़मीन वगैरह प्लॉट वगैरह से संबंधित हैं, उन सभी के लिए संबंधित ये जो जानकारी है अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को कि वो अगर कहीं पे ज़मीन अगर लेते हैं, अगर ऐसे जल्दबाजी में वो उसका ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग इसलिए भी ज़मीन लेते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम बैंक में रखेंगे तो उतना हमको लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ कि हम अगर कहीं प्लॉट ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, तो हमें उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपने यह भी सोच करके ज़मीन ले लिया, तो उस ज़मीन का अगर आपने शोधन नहीं करवाया, उस ज़मीन को अगर आपने विधिवत उसका जो है आध्यात्मिक रूप से छानबीन नहीं किया, तो फिर वह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, बहुत ज़्यादा, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह पूर्ण रूप से आपका कह सकते हैं कि विनाश कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए
कभी भी अगर आप कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए ले रहे हैं, मकान बनवाने के लिए ले रहे हैं, और या फिर इसी नज़रिए से ले रहे हैं कि हम ज़मीन लेकर के छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद में हमें इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस ज़मीन की विधिवत छानबीन करवानी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्या है, कैसा है, वास्तु क्या है, इसमें कोई किया कराया तो नहीं है, कोई पैतृक दोष, इस सब चीज़ों से संबंधित, और उसके बाद ही आपको वह ज़मीन लेनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।